तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर जो मैथ का चल रहा था उसके आगे वाला टॉपिक हम देखेंगे, जिसमें आपको कुछ टॉपिक को कवर करा दिया गया था, जैसे कि बहुपद और उसके बहुपद के प्रकार क्या होता है, ये सब आपको बता दिया गया था। अब हम उसके आगे वाले टॉपिक को पढ़ेंगे कि रैखिक बहुपद के शून्य क्या होता है। यानी आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसका शून्य हम क्या समझते हैं। तो सबसे पहले इसके पहले आपको ये याद रहना चाहिए कि रैखिक बहुपद होता क्या है, जो कि आपको बताया गया था। रैखिक बहुपद कोई भी ऐसा बहुपद जिसमें उसमें चर की जो अधिकतम घात होनी चाहिए एक होनी चाहिए। यदि चर की अधिकतम घात एक है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। और बहुपद क्या होता है, जहां एक्स वाई जेड ये सब आपस में जुड़े हों, ए से लेकर जेड तक, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के सिंबल से। ठीक है, बस ये ध्यान देना है कि उसमें जो पावर होता है कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि शून्यक यानी किसी भी बहुपद में चर का वह मान, यानी किसी भी बहुपद में चर का वह मान जो उस बहुपद में रखें तो उसके पूरे वैल्यू को क्या कर दे, जीरो कर दे, यानी क्या कर दे, शून्य बना दे। यानी कि कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसमें यदि वेरिएबल का हम वैल्यू रखें, चर का हम मान रखें, तो उसका पूरा पद क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि जैसे 2x + 5 बराबर 0, ये आपका कोई है। यानी कि यदि कोई भी हम यहाँ पर x जो है यही तो हमारा चर है, ये आपका क्या है, चर है। तो अब इसमें यहाँ पर हम कौन सा ऐसा नंबर लिखें ताकि ये पूरा पद हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो आपको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जीरो के इक्वल हम राइट करेंगे। तो यहाँ पर यदि प्लस है तो उधर जाएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x बराबर -5। यहाँ पर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा क्या होगा, डिवाइड। तो x बराबर हो जाएगा -5 अपान में 2। तो x का वो एक कौन सा मान है, -5 अपान में 2, जिसको हम यहाँ पर रख दे तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आइए देखते हैं कि इससे ये जीरो होता है। तो बहुपद हमारा क्या है, 2x + 5, यही तो बहुपद है। अब यहाँ पर हमें x का वैल्यू क्या रखना है, -5 अपान में 2। तो यहाँ पर 2 × -5 अपान में 2, x के जगह पे आपको ये रखना है, और प्लस का 5। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, -5, यहाँ पर प्लस का 5, और इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। यानी x का शून्यक यहाँ पर क्या है, -5 अपान में 2। यानी कि ये शून्यक वही होता है, यानी चर का ऐसा मान जिसको हम यहाँ पर रखें, बहुपद में रखें, और बहुपद में रखने के बाद उसका पूरा वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2x + 8 = 2। ठीक है, यह बहुपद तो हमारा यही है, इसमें इक्वेशन अलग होता है। 2x + 8 ये बहुपद है, इसका हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो हम सबसे पहले इसको किसके बराबर लिख देंगे, शून्य के बराबर लिख देंगे। ठीक है ना, जैसे ये हमारा बहुपद है, यदि इसका वैल्यू निकालना है, यहाँ मान लेते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं, बहुपद 3x - 3। ठीक है, ये आपका कोई बहुपद है, इसमें हमें क्या करना है, आपको ये निकालना है कि इसका शून्य क्या होगा। तो इसको सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उसके बराबर में 0। अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये 3x, ये माइनस है, उधर जाएगा क्या होगा, प्लस का 3, यहाँ पर देखा जाए तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 3 अपान में 3। जब इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। यानी इस बहुपद का शून्य कितना आ गया, 1। यहाँ जहां पर x है वहां पर यदि 1 रख दें तो ये पूरा वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए हम इसके लिए क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये 3x - 3 यही तो हमारा बहुपद था। अब यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया, 1। तो जहां x है वहां पर हम क्या लिखेंगे, ये 1 लिखेंगे, अब -3। तो 3 × 1 = 3 और -3, ये कितना आ जाएगा, 0। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ये जो मान आ रहे हैं
इसे इसी मान को हम क्या कहते हैं, बहुपद के शून्यक कहते हैं। यानी कोई भी बहुपद है, उस बहुपद में यक्ष का जो वैल्यू होता है, यक्ष का जो मान होता है, हम उसे ही क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं। और ये ध्यान में रखना चाहिए, वो ऐसा मान होगा जो उस पूरे बहुपद को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ है। यानी ये जो शून्यक है, ठीक है ना, यानी कोई भी बहुपद है उसका ज्यामितीय अर्थ का मतलब क्या है। सबसे पहले हम कोई एक बहुपद ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारा क्या है, एक एग्जांपल से हम समझेंगे इसको। तो अब इसका मतलब है कि जो यदि शून्यक है तो उसको ज्यामितीय मतलब क्या करना है, एक हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना, एक आता है बार ग्राफ होता है, तो उस ग्राफ पर हम इसको क्या कर दें, यानी रिप्रेजेंट कर दें, यानी उसको हम शो कर दें, तो वो जो आपका मतलब अर्थ निकलता है उसे ही हम क्या कहते हैं, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। जैसे कि कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, 2x प्लस 3y, ये आपका कोई क्या है, बहुपद है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको हम किस पे राइट करेंगे, ज्यामिति पे। तो हम इसके लिए एक हम लाइन ड्रा करेंगे, ज्यामिति बनाएंगे, एक हम चतुर्थांश बनाएंगे इसके लिए। ये हम बना दिए इसको, इसको हम क्या नाम देते हैं, चतुर्थांश नाम देते हैं। ठीक है। इसमें बीच में जो होता है इसको 0 0 नाम देते हैं, और इसके ऊपर साइड सब जगह 1 2 1 2 1 2 ऐसे लिखेंगे। यानी ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 तक यहाँ लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 तक लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करें, नंबर को राइट कर दें। यह हम समझेंगे कि जो बीच वाला होता है वो क्या होता है, आपका 0 0, इसी को मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, ओरिजिन पॉइंट है। ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो आपका इस ओरिजिन पॉइंट से हम राइट डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है ना, यानी सीधे वाले हाथ की डायरेक्शन में जाएंगे तो ये सभी प्लस होता है, और इस राइट बिंदु से ऊपर जाएंगे तब भी आपका क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन इसके यानी विपरीत माइनस, इसके विपरीत माइनस, यानी ये आपका हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये जो होता है ये चतुर्थांश होता है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश है। ठीक है ना, फर्स्ट चतुर्थांश, इसको बोलते हैं सेकेंड चतुर्थांश, इसको बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश। ये सब आपको आना चाहिए क्योंकि लगभग ये 9th का सिलेबस है। इसको बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ये आपका 9th का ही है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा कोई बहुपद है। अब इसको हम इस जो भी हमारा ग्राफ है इसको हम क्या करेंगे, इसको राइट करेंगे इस पर, यानी इसको प्लॉटिंग करेंगे, इस पर निरूपित करेंगे। तो वो जो मतलब लाइन या रेखा हमें मिलेगा वही उसी को बोलते हैं ज्यामितीय अर्थ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर देखा जाए तो दो वेरिएबल हैं, एक एक्स और एक वाई है। तो यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें आपके क्या होंगे, दो वेरिएबल के लिए लाइन ड्रा रहेगा। ठीक है ना, ऐसे इस तरह से। अब आपको पहले वाले में एक्स, दूसरे वाले में वाई, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरफ से कर देना है। अब आपको इसमें क्या करना है, ये बराबर क्या कर देना है, 0 कर देना है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम इसको ट्रांसपोज करके एक वेरिएबल के टर्म में लाएंगे, यानी एक चर के पद में लाएंगे इसको। तो यहाँ पर देखा जाए इसको थोड़ा, 2x प्लस का 3y बराबर 0। यदि ये प्लस है उधर जाएगा क्या होगा, माइनस होगा। 2x बराबर माइनस का 3y। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा क्या होगा, डिवाइड में 3y अपान में 2। ये आपका हो गया। इसको क्या हम x के पद में ला दिए, ठीक है ना, y के पद में x का वैल्यू ला दिए। तो अब एक बार आपको x का वैल्यू 0 रखना है अपने से, ठीक है ना, ये नहीं सोचना कहाँ से आएगा। इसको हमें क्या करना है, इस पर निरूपित करना है ना। तो सबसे पहले x का वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0। तो जहां x है वहां 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आएगा, देखिए ये या हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये कहने की आपको ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। जैसे ये हमारा समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 0। x का वैल्यू हम कितना ले लिए, 0। तो जहां x है वहां पर हम 0 लिख दें, ठीक है। 3y बराबर 0, ये 0 को मल्टीप्लाई होगा सब 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, 0 0 और प्लस 3y बराबर 0। अब यहाँ पर देखा जाए तो 0 नहीं लिखेंगे, खत्म हो गया, ये बुरा है उधर जाएगा क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो y का वैल्यू 0 अपान में 3 हो जाएगा। और जब इसको हम भाग देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। यानी x के 0 पर जो वैल्यू आ रहा है y का भी वही वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 0 0 आ गया तो इसका कोई ज्यादा कोई वो नहीं है, ठीक है। अब हम x का वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है ना। x का वैल्यू कितना लेंगे, 1। तब हम देखते हैं y का वैल्यू कितना आता है। ऐसे ही आपको रख कर क्या करना है, चेक करना है, इस तरफ से निकालेंगे। फिर अब हम क्या रखेंगे, y जहाँ है उसका वैल्यू देखते हैं क्या होता है। यदि x का वैल्यू हम अपने पास से 1 ले लिए हैं, तो जहां x है वहां पर 1 लिखेंगे, प्लस का 3y बराबर 0। तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 3y बराबर 0। इसके आगे प्लस है तो उधर जाएगा क्या होगा, माइनस। तो ये आपका क्या हो रहा है, 3y बराबर माइनस का 2 होगा कि नहीं। उसके बाद हम देखेंगे ये क्या 3 है, बुरा में उधर जाएगा क्या होगा, भाग हो जाएगा। यानी कि y बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा, y बराबर माइनस का 2 अपान में 3, ठीक है ना। y बराबर क्या आ गया, माइनस का 2 अपान में 3। अब हमें क्या करना है, इसी को डाटा को इस पर फीड करना है और एक लाइन ड्रा करना है। तो पहले वाले में ये हमारा पहला होगा पॉइंट, ये होगा दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो अब 0 0 क्या है, 0 0 हम जानते हैं यहीं पर होता है, ठीक। अब दूसरा पॉइंट के लिए x का वैल्यू कितना है, 1। x का वैल्यू ये हमारा 1, वो भी प्लस में है ना, तो हम इधर डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो होता है x एक्सिस होता है, और ये कौन सा एक्सिस होता है, y एक्सिस। तो जहां x का वैल्यू हम x एक्सिस पे देखेंगे, तो x पे कितना है, प्लस का 1, और ये y कितना है, माइनस का 2/3। तो माइनस का 2/3 को हम ये पता करने के लिए कहाँ पर होगा, तो इसको हम क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो ये लगभग क्या हो जाएगा, 0.6 से आएगा, 0.666 है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं वो माइनस में तो होगा y पे, क्योंकि ये नीचे वाला डायरेक्शन में माइनस होगा। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि कितना होगा, ये पूरा 1 भी नहीं है, हम तो 1 से क्या करेंगे, कम ही लेंगे, ठीक है। 1 से हम क्या करेंगे, कम लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम दोनों को आपस में आगे बढ़ाकर इसको हम मिलाएंगे। इसको हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे और इसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, जहां पर कटेगा यही इसका क्या होगा, पॉइंट होगा। तो इससे हम एक क्या करेंगे, लाइन ड्रा, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाते हुए क्या करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे। तो यही जो रेखा होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, यानी कि ज्यामिति अर्थ बोलेंगे, ठीक है। यानी कि कोई भी बहुपद दिया है, उस बहुपद से किसी भी हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर हम क्या करें, उसको निरूपित करें। और निरूपित करने के बाद वो जो आपका मतलब लाइन प्राप्त होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, संख्या रेखा। यानी संख्या रेखा पर ज्यामिति निरूपण बोलेंगे। तो ये हो गया आपका बहुपद के शून्यकों का ज्यामिति अर्थ। यानी कोई भी बहुपद है, ठीक है ना, तो उसके अलग अलग हम इस प्रकार के शून्यक निकाल लेंगे
और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि उसको जब भी हम इसको संख्या रेखा पर निरूपित कर देंगे उसी को बोलते हैं शून्य, बहुपद के शून्यकों का ज्यामिति अर्थ बोलते हैं। अब हम देखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद होता क्या है। जब आपको पढ़ाया जा रहा था तो पिछले वाले में तो आपको बताया गया था कि कोई भी ऐसा बहुपद जिसमें वेरिएबल यानी चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। जिसमें 3 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका मानक रूप क्या होगा, यानी कि मानक इसका फार्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, 0। ठीक है, ये आपका क्या होता है, इसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद के लिए बेसिक यानी मानक समीकरण। इसमें जो आपका हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस का d बराबर 0। ये आपका होता है द्विघात बहुपद का शून्यकों के लिए, मतलब ये उसका मानक समीकरण है। ठीक है, अब हम इसमें शून्यकों, अब शून्यक होता क्या है अभी हम देखे हैं कि शून्य क्या होता है, कोई भी बहुपद का वह वैल्यू जो उसमें रखने पर क्या कर दे, आपको उसका पूरा पद 0 कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं, शून्यक कहते हैं। तो यहाँ पर हम जब द्विघात बहुपद है तो ये ध्यान देंगे, यानी कोई भी द्विघात है कि 2 शून्यक होंगे और त्रिघात है तो 3 शून्यक होंगे। तो इसमें हम मान लेते हैं पहला जो इसका शून्यक है अल्फा है और दूसरा शून्यक क्या है, बीटा। ठीक है ना, यहाँ पर ये जो सिंबल देख रहे हैं इसको हम अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं कोई भी 2 शून्यक है। अब ये मान के चलिए कोई वेरिएबल ही है ये भी, यानी जो चर पढ़ते हैं ना ए से जेड तक, मान लीजिए वो उसमें उसी टाइप का ये भी क्या है, एक वेरिएबल है, चर है। अब हम इसमें हम क्या करेंगे, शून्यकों में हम संबंध देखेंगे, यानी ये हमारा शून्यक हो जाएगा। अब गुणांक इसमें क्या है, ये जो ए है x² का गुणांक है, b यक्ष का गुणांक है और c का अचर पद है। ठीक है ना, यानी c का अचर पद। तो पहला इसमें संबंध क्या है, शून्यकों का योग। ठीक है ना, शून्यकों का योग x अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। और दूसरा इसमें संबंध क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा, और किसका, शून्यक है, शून्यक हमारा अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा। कभी कभी इसमें सिंबल ना दिखे तभी आपको समझ आना वही है, ये हो जाएगा c/a। तो यानी इसका मतलब क्या है कि जब हम इसमें अल्फा और बीटा को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी जो दोनों शून्यक हैं इसको जोड़ देंगे, ये किसके बराबर आएगा, -b/a, जहां पर b आपका क्या है, यक्ष का क्या है, गुणांक है। ठीक है ना, b क्या है, यक्ष का गुणांक, और a क्या है, यक्ष स्क्वायर का गुणांक है। गुणांक मतलब जिसका उसमें गुणा किया गया हो, गुणे का जो अंक होता है उसे हम क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। यानी यहाँ पर यक्ष स्क्वायर का जो गुणांक है क्या है, a है, यक्ष का गुणांक b है और c आपका क्या है, अचर पद है। ठीक है, जैसे कि हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं 2x² प्लस 5x प्लस का c प्लस का 4 बराबर 0। ये ऐसा आप समीकरण देखे होंगे, द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर 2 क्या है, x का गुणांक है, यानी a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू हो जाएगा 5 और c का वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है ना, ये आपके क्या हो जाएंगे, इसके वैल्यू हो जाएंगे। तो यानी हम कह सकते हैं कि b क्या है आपका, x का गुणांक है, c क्या है आपका अचर पद है और ये क्या है, x² का गुणांक। तो हम इसमें संबंध देख रहे हैं। अब आगे जो जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसको हम देखेंगे थोड़ा। त्रिघात बहुपद भी इसमें 3, इसमें 3 मतलब क्या होते हैं, शून्यक होते हैं, तो अल्फा, बीटा और गामा। ये आपका क्या है, गामा, यानी अल्फा, बीटा और गामा इसको कहते हैं। इसमें भी आपके संबंध है, पहला क्या है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हम कह सकते हैं कि इसमें अल्फा
प्लस बीटा प्लस गामा, ये बराबर हो जाएगा माइनस का बी अपान में ए, माइनस का बी अपान में ए। उसका दूसरा आपका शून्यक क्या है, इसमें डायरेक्ट जो शून्यक दिए गए हैं सबका आपस में मल्टीप्लाई करके किया है। जैसे क्रमागत शून्यकों के गुणनफलों के योग है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये हो जाएगा आपका माइनस का या सी अपान में ए, ये हो जाएगा सी अपान में ए। तीसरा क्या है, आपके शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो जाएगा माइनस का डी अपान में ए। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है कि बी क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक है, सी क्या है आपका यक्स का गुणांक है, और डी क्या है अचर पद है, और ए क्या है यक्स क्यूब का गुणांक। जैसे इसका हम समीकरण हम देख सकते हैं एग्जांपल के लिए, 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये आपका कोई का है, इसमें यक्स का मैक्सिमम पावर कितना है 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे त्रिघात बहुपद बोलेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डी। यानी आपको ऐसे ही देखना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। यहाँ पर ये ध्यान देना कि जो आपका ए होगा एक्स क्यूब का गुणांक होगा, बी होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी होगा आपका एक्स का गुणांक, और डी क्या होगा अचर पद यानी कांस्टेंट वैल्यू जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, ये हो जाएगा। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, यहाँ पर जैसे कि हम डिवाइड करते हैं ना, पिछले वीडियो में हम ये बताए थे पहले चैप्टर में, यानी कि ये जो होता है हम जानते हैं कि कोई भी बहुपद है उसको हम भाग देते हैं, या सिंपली हम जैसे कि कोई भाग देते हैं तो इसमें क्या चार चीज होते हैं, एक आपका डिवाइजर होता है, एक आपका डिवाइडेंड होता है, एक क्वोशिएंट होता है, और एक क्या होता है रिमाइंडर होता है। यानी ये डिवाइजर, ये हो जाएगा डिवाइडेंड, ये हो जाएगा क्वोशिएंट होता है ना। तो हम इसको क्या करेंगे बहुपद के रूप में लिख देंगे, ठीक है ना। किसके रूप में लिखेंगे बहुपद के रूप में। तो ये आपका प्लस यानी ये हमारा क्या है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, 2 से हम भाग दे रहे हैं किसको 5 को, 2 2 जा 4 1 बचा। तो हमें ये लाने के लिए बीच वाला नंबर लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं, और उसके बाद हम लास्ट में इसको हम क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो उसको उसी के टर्म में ये भी है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो है ये हमारा कौन सा वैल्यू है बीच का वैल्यू है, यानी जो पी ऑफ एक्स है ये क्या है आपका भाज्य है, ठीक है ना, क्या है भाज्य, यानी बीच वाले को हम क्या बोलते हैं भाज्य बोलते हैं, ठीक है। इसको हम ये कर सकते हैं, इसको हम लिख दें, ये आपका हो जाएगा भाज्य, भाज्य को भाजक से गुणा किया जाता है, और ये आपका क्या होता है भागफल होता है, और नीचे आपका क्या होता है शेषफल होता है, ठीक है। तो यानी कि ये निकालने के लिए इसका इसमें गुणा करते हैं, तो यानी कि ये जो आपका जी ऑफ एक्स है ये क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा, ठीक है। और उसका यू ऑफ एक्स है ये आपका हो जाएगा भागफल, और उसके बाद आर ऑफ एक्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका शेषफल। बस उसी को क्या किया गया है एक बहुपद के रूप में लिख दिया गया है, ठीक है ना। जो हम भाग सीखते आते हैं छोटे क्लासों में या बड़े क्लासों में, उसी को क्या लिख दिया है बहुपद के रूप में लिख दिया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो ये आपका चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। इसमें जितने भी आपको टॉपिक दिए गए हैं अच्छे से इसको तैयार नहीं होगा तो जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप लोग आसानी से नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन जो भी आपको लगा सकते हैं, यदि दिक्कत आती है तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। तब तक इसको नोट कर लीजिए।